Hello everyone. So moving ahead in our chapter Super Sense. So here we are with the part 2. So let's move further. Many years ago, a scientist did many experiments like this, and he found out that as the ant move, they leave a smell off the ground on the ground, and the other ants follow the smell to find the way. मीन्स बहुत सालों से जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी एंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उनके पीछे बहुत सारा काम किया और उन्होंने ये जाना कि जब भी एंट्स हैं वो चल के जाती हैं तो वो अपने पीछे एक स्मेल है वो छोड़ के जाती हैं। तो इससे क्या होगा कि उनके पीछे जो चल के आने वाली जो सारी एंट्स हैं वो उस स्मेल को स्मेल करके हुए उन्हीं को पीछे पीछे फॉलो करती हुई आगे अपना जो रास्ता है वो ढूंढती हैं। सो नाउ कैन यू गेस व्हाई द एंट्स बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ? सो अब जैसे कि हमने हमारी पिछली वाली एक्टिविटी में किया था कि जब वो एंट उस मीठे वाले खाने से वापस अपने होल की तरफ जा रही थी तो हमने उसको पेंसिल से उसका जो पाथ है यानी उसका जो रास्ता है वो रोका था। तो वो पेंसिल के ऊपर चढ़ के क्यों गई थी? ठीक है, तो उसके लिए हमारा जो आंसर है वो इस तरीके से हो सकता है। सो एज द एंट मूव दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड एंड द अदर एंट्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे। सो व्हेन देयर पाथ वाज ब्लॉक्ड ants tried to maintain their original path by following the scent or a smell. ठीक है, जैसे कि हमारे साइंटिस्टों ने पता लगाया था कि जब भी वो एंट है वो आगे चल के जा रही है तो वो पीछे क्या करेगी, एक स्मेल है वो रख के हुई जाएगी, स्मेल है वो वहाँ पर प्लेस करती हुई जाएगी। तो उससे क्या होगा, तो उसके पीछे जो आ रही है एंट उस स्मेल को फॉलो करते हुए उसी के पीछे जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से जब भी हमने उसका पाथ है ब्लॉक किया तो एंट्स ने क्या किया, उनका जो ओरिजिनल पाथ था यानी वो जो स्मेल थी उनके पाथ वाली उसी को उन्होंने फॉलो करते हुए वहाँ पर उस पेंसिल के ऊपर चढ़ के अपना जो रास्ता है उसको कंटिन्यू किया। सम मेल इंसेक्ट कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल। बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं, मेल इंसेक्ट हैं जो उनकी जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल इंसेक्ट होती है, उनको उनकी स्मेल से वो क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, उन्हें पहचानते हैं। हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मस्कीटोज? जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर। तो आप कभी मस्कीटोज से परेशान हुए हैं, यानी मस्कीटोज ने आपको कभी परेशान किया है? सोचो ज़रा कि वो किस तरीके से आपको वो परेशान कर पा रहे हैं, यानी उनको कैसे पता चल रहा है कि मस्कीटोज़ को कि वो आप वहाँ पर हो और वो आपको वहाँ पर आके परेशान कर रहे हैं। यानी एक जगह आप बैठे हो तो एक जगह बैठने के बाद वहाँ पर मस्कीटोज़ बहुत सारे आ गए तो आप वहाँ से उठ के दूसरी जगह जाते हो तो वहाँ पर कुछ देर के बाद वापस से वो मस्कीटोज़ आ जाते हैं। सो उनको कैसे पता चल रहा है कि आप यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जा रहे हैं? So, mosquitoes find us by the smell of our body, soles of a feet, and also by the heat of our body. ठीक है, मॉस्किटोज को हमारी जो स्मेल है, हमारी जो बॉडी की हीट है, उस चीज़ से उनको क्या पता चल रहा है कि हम कहाँ पर हैं, हम कहाँ पर बैठे हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसे इंसेक्ट हैं जो हमें हमारी स्मेल से, एक दूसरे को भी उनकी स्मेल से क्या करते हैं, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सिल्क वर्म के बारे में दिया है कि आई एम अ सिल्क वर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वर्म बाय मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। ठीक है, जो सिल्क वर्म होते हैं, जो रेशम के कीड़े जो हम जिन्हें कहते हैं, वो उनकी जो फीमेल वर्म्स होती हैं, फीमेल जो सिल्क वर्म्स होती हैं, उन्हें बहुत ही दूर से यानी किलोमीटर्स दूर अगर वो हों फिर भी उनकी स्मेल से वो क्या करते हैं, उन्हें पहचान जाते हैं। Have you ever seen a dog sniffing here and there and what do you think it is trying to smell? क्या कभी आपने देखा है कि किसी एक डॉग को कि वो हमेशा सूंघता हुआ रहता है, इधर से उधर, उधर से इधर, वो क्या सूंघ रहा है, क्या आप जानते हैं?
So dogs mark out their own area on the road and they can make out if another dog has come into their area by the smell of its urine or a potty, or you can tell it as a latrine. मीन्स यहाँ पर ये जो डॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनका जो एरिया है उनका जो पूरा एक इलाका है वो क्या करते हैं, उसे मार्क करके रखते हैं. दूसरा कि वो क्या स्निफ करते रहते हैं, तो वो ये देखते रहते हैं कि कोई और डॉग है या किसी और इलाके का जो डॉग है वो उनके एरिया में एंटर हुआ है या नहीं हुआ है. तो वो चीज़ वो कैसे पता लगा रहे हैं, तो स्निफ करके वो किसी और एरिया से आए हुए जो डॉग होंगे उनका कोई यूरिन का स्मेल होगा या उनकी पॉटी का स्मेल होगा, उसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वो पता लगा सकते हैं. और इसी तरीके से वो क्या करते रहते हैं, तो वो ऑलवेज जो है स्निफिंग जो है वो वहाँ पर वो करते रहते हैं. सो इस बारे में ये जो सारी हमें जानकारी मिली उसके ऊपर से हमारे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस देयर. In what ways do human beings make use of this special sense of a smells of dog? ठीक है, अब यहाँ पर ह्यूमन बींग्स को पता है कि जो डॉग्स हैं वो बहुत ही अच्छे से स्मेल कर सकते हैं, दूर से ही वो जो स्मेल है उसे वो स्मेल सेंस कर सकते हैं. ठीक है, तो हम उन्हें किन तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं. वी यूज़ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ अ डॉग टू कैच क्रिमिनल्स, recover the stolen goods, search out the bombs and explosives etc. हम उन्हें डॉग की जो सेंस है स्मेल की, जो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही तगड़ी है, उसको हमें बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर कोई क्रिमिनल कैच करना हो, क्रिमिनल्स को पकड़ना हो, ठीक है, कोई चीज़ अगर हमारी खो गई हो, किसी ने चुरा ली हो, उसे हमें रिकवर करना हो, या कोई बॉम्ब हो, एक्सप्लोसिव्स हो, उन सबको सर्च करना हो, उन सब कामों में ये जो डॉग्स हैं, स्निफर डॉग्स हैं, उनका इस्तेमाल होता है. ठीक है, व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू, लिस्ट सम एग्जाम्पल लाइक टू नो बाय इट स्मेल दैट फूड हैज़ गॉन बैड और दैट समथिंग इज बर्निंग. तो ऐसी कौन सी बात है कि यहाँ पर आपको क्या पता चला हो कि आपकी जो सेंस ऑफ स्मेल है उसकी वजह से आपको बहुत ही मदद मिली हो. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि अगर आपको फूड स्मेल कर रहे हो आप, तो फूड आपको स्मेल करने से क्या पता चल रहा है कि फूड अच्छा है या बैड है या अच्छा है. ठीक है, वहाँ पर वो चीज़ पता चल जा रही है. ठीक है, और कोई चीज़ जल रही है तो वो चीज़ आपको स्मेल से सेंस हो जाती है. तो इसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं, तो बिसाइड स्मेलिंग द बैड फूड एंड द स्मेल ऑफ बर्निंग, आवर सेंस ऑफ स्मेल हेल्प अस टू चूज गुड फूड. ठीक है, अच्छा खाना हमें पहचानने में मदद करती हैं. फिर सोप कोई अच्छा हो, इंसेंस स्टिक हो, उन सारी जो स्मेल्स हैं, जो अच्छी अच्छी स्मेल्स है, वो सारी चीज़ें हमें सेंस हो जाती है, हमारी जो सेंस ऑफ स्मेल है उससे. और ऑल्सो टू फाइंड आउट इफ़ एनी क्लोथ इज स्टिंकिंग ड्यू टू द स्वेट, यानी पसीने से अगर कोई हमारा कपड़ा भीगा हुआ है तो वो चीज़ भी हमें स्मेल से है वो पता चलती है. नेक्स्ट है हमारे पास कि नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम. तो ऐसे कोई एनिमल्स हैं जिन्हें हम बिना देखे उनकी सिर्फ स्मेल से ही पहचान सकते हो. सो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे कि वी कैन रिकॉग्नाइज द पेट एनिमल्स लाइक डॉग, cat, cow, buffalo, goat, etc. by that smell. ठीक है, हमारे जो पेट एनिमल्स होते हैं, हमारे आसपास रहने वाले जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उन्हें हम हमारी स्मेल से, उनकी जो स्मेल से उन्हें हम पहचान सकते हैं. ठीक है, डॉग है, कैट है, काउ है, बफेलो है, गॉट है. देन write the names of 5 things whose smell you like and 5 things whose smell you do not like. So here we have one table. Here you have to write 5 smells, means which smell you like, and 5 that smell which you don't like. Okay, so in the first column we have to write the smell which we like. I have written the smells which I like. Okay, so you have to write your own. So I like the smell of like food, perfume, flower, cosmetic items, incense sticks, etc. Okay, and in a second column I have to write the smell which I don't like.
So I do not like the smell of a filth, dead and decaying things, drains, sweat, and bad smelling chemicals. So these are the my items which I don't like or which I like the smell of. Okay, you have to write your own. Then next we have, do you and your friends have a similar answer? So अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपके जो आंसर्स होंगे उन आंसर्स को आपको अपने फ्रेंड के आंसर्स के साथ मैच करना है. तो मैच करने से आपको पता चलेगा कि क्या पता चलेगा कि आपके जो आंसर है सिमिलर है या नहीं है. सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे आंसर होंगे जो क्या होंगे, सिमिलर ऑफ कोर्स होंगे. नेक्स्ट है कि डू एंड फाइंड आउट. From the smell of the clothes of your family member, can you say whom they belong to? And try to recognize the clothes of any two members of your family in this way. So, अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स की क्लोथ है वो रोज़ स्मेल करते हो, वो रोज़ आपके साथ रहते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर पाओगे, उनके जो स्मेल है उसी से उनके जो क्लोथ से आराम से पहचान जाओगे. और जनरली क्या होगा, आपकी जो मम्मी और पापा होंगे उनके जो आप कपड़े हैं आप उनकी स्मेल से आराम से पहचान जाओगे. ठीक है. सो आज के इस वीडियो के लिए हम यहाँ तक रखते हैं. सो सी यू सून इन द नेक्स्ट थर्ड पार्ट. ओके, टेक केयर. थैंक यू.